प्रकाश के परावर्तन का ये भाग 2 है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश के पथ मतलब रास्ता दर्शाने वाले संकेत को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का जो रास्ता दिखाता है न, जो संकेत, उसे कहते हैं किरण। जैसे ये हो गया, एक किरण हो गया, किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ दर्शाने वाले संकेत को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज। और प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वही प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज या क्या? किरण पुंज। किरणों के समूह, जैसे ये किरण का समूह है, ये हो गया किरण। एक किरणों का समूह हो गया तो हो गया किरण पुंज। ये जैसे किरण है, इसको एक किरण हो गया, एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, प्रकाश किरणों का समूह है, तो ये भी किरण पुंज है, ये भी किरण पुंज है, ये भी क्या है? ये भी किरण पुंज है। तो किरण का समूह रहेगा तो इसको बोलेंगे किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज या क्या? प्रकाश पुंज। अब देखिए, किरण पुंज यहाँ 3 प्रकार का बन रहा है। एक है कि एक दूसरे के समांतर, एक है कि एक बिंदु से फैल रही है, और अगला है कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो किरण पुंज यहाँ से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के किरण पुंज होता है। 3 प्रकार का। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, और ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो किरण पुंज यहाँ कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं? 3 प्रकार। एक समांतर वाले, एक बिंदु पर आकर से फैलने वाले, और एक बिंदु पर आकर मिलने वाले। जो समांतर है इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जो एक बिंदु से फैल रही है, फैलना मतलब अप मतलब समझेंगे फैलना, अप मतलब याद रखेंगे क्या? फैलना। तो हो गया अप सारी, ये हो गया अप सारी। एक बिंदु मिलने का मतलब अभी सारी, अभी मतलब एक बिंदु पर, अभी मतलब एक बिंदु पर, हो गया एक बिंदु पर मिलने वाले, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। अपसारी किरण, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब देखें समांतर किरण पुंज, जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे का क्या हो? समांतर हो। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, तो ये हो गया क्या? समांतर किरण पुंज। अगला अपसारी, अप मतलब फैलने वाली। एक बिंदु से क्या होगी? वो फैल जाएगी, एक बिंदु से फैल जाएगी, इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से फैलेगी तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे ये किरण पुंज है, मान लो यहाँ बिंदु ए है, बिंदु ए से ये फैल रही है, तो ये क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। इसका उल्टा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में होता है एक बिंदु पर आकर मिलती है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उस किरण पुंज को अभिसारी, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, उससे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये किरण पुंज है, वो बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कहते हैं किसको? किरण पुंज उसको कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। किरण क्या है? जो रास्ता दिखाता है प्रकाश को, उसको बोलते हैं किरण है। किरण पुंज प्रकाश किरणों का समूह हो गया, किरण पुंज हो गया। किरण पुंज होता है 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी और अभिसारी।
समांतर किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज। जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर फैल रही है उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज।